अस्सलाम वालेकुम। जी आज शहतूत के बारे में आपको बताना है। क्योंकि शहतूत के पौधे जो है बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। न तो इनको किसी स्प्रे की ज़रूरत होती है, न इसकी शाख की शाख तराशी तो खैर चाहिए। जितनी इसकी ज़्यादा शाख तराशी हो हर साल दिसंबर के महीने में, तो ये ज़्यादा जो है ना ये ग्रोथ करेगा और ज़्यादा फल देगा। और इसका फल बड़ी आसानी से देता है जी। कोई इसकी ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता बड़े साइज़ गमले में लगाना ज़रूरी है, या ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। और थोड़ी सी ज़रख़ीज़ी भी ज़मीन के लिए होनी चाहिए, ताकि मिट्टी में थोड़ी सी ज़रख़ीज़ी हो जाए और ये जो है ना काम करना शुरू कर ले। तो आज शहतूत के बारे में आपको बताना था कि शहतूत जो है ये इसकी निगहदाश्त ख़ासकर घर के लिए, या घर के साथ कोई लान हो, कोई जगह सहन हो, उसमें लगाना बेहतर है। तो क्योंकि ये बड़ी आसानी से जो है ना ग्रोथ शुरू करता है और फ्रूटिंग भी बड़ी आसानी से देता है। और ये हमारे पास एक चाइनीज़ वैरायटी है, लॉन्ग मलबरी इसे कहा जाता है, जो लंबे से लंबा सा होता है। तो आज शहतूत के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा विलियम रोज़ा, जो गुलाबी टाइप नाशपाती है, ये एक कस्टमर के लिए भेज रहे हैं, ताहिर अकरम साहब, रावलपिंडी से ताल्लुक़ है उसका। और उसके लिए बर्बेरिस लिशियम। और ये जो है ना पेपिनोमिलन कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें पेपिनोमिलन का जिक्र भी किया था और तारुफ भी किया था। पेपिनोमिलन बड़ा प्यारा प्लांट होता है। एक तो ये ऑल ओवर द ईयर ग्रीन रहता है और फिर फ्रूट भी देता है, तो बेहतरीन चीज़ है घरों के लिए ख़ासकर। इसके अलावा उनके लिए फ्लावर्स की कुछ प्लांट्स। और ये जो है सुर्ख गोवा का प्लांट है। प्लांट्स छोटे हैं लेकिन वैरायटी बड़ी प्यारी है। तो सुर्ख गोवा की कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर प्लांट्स, बर्बेरिस लिशियम की कुछ पौधे ये रवाना कर रहे हैं उनके लिए। और इसके अलावा ये नेक्ट्रीन का पौधा है। नेक्ट्रीन तो हमारे पास छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन नेक्ट्रीन बेहतरीन है। और नेक्ट्रीन एक ज़ायक़ादार फल होता है, आड़ू की तरह होता है। और ये एक कस्टमर है अरमान ख़ान, उसका नाम है, जेलम से ताल्लुक़ है। उनके लिए भी पेपिनोमिलन का प्लांट भेज रहे हैं। ये पेपिनोमिलन आप देख सकते हैं। और ये रेड गुआवा, गुलाब के कुछ पौधे, येलो रेस्पबेरी की कुछ अजीब सा होता है, इसमें बाल नुमा टाइप जो है ना, ये हल्के हल्के से कांटे होते हैं, बाल नुमा टाइप सुर्ख कांटे होते हैं। और ये बड़ा प्यारा प्लांट है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी देता है। ये इंजीर का पौधा है। और ये खुरमानी, काबुली खुरमानी है। कुछ बर्बेरिस लिशियम और ब्लैकबेरी की प्लांट्स भी रवाना कर रहे हैं, रेड रेस्पबेरी भी रवाना कर रहे हैं। आज शहतूत के बारे में आपको बताना था कि शहतूत के प्लांट्स हमारे पास लार्ज साइज़ के हैं। इसको हम कट भी करते हैं, क्योंकि ये 6-7 फुट के होते हैं। इसको कट करना लाजिमी है, ताकि डिलीवरी में आसानी रहे। और अलबत्ता मोटी स्टेम को आप देख सकते हैं, स्टेम माशाल्लाह मोटा है और ये जल्दी फ्रूटिंग पे आएगा। ये नहीं, पहले साल तो खैर मुश्किल है फ्रूटिंग करना, लेकिन दूसरे साल बिल्कुल मुमकिन है ये फ्रूटिंग कर लेगा, क्योंकि आप ज़रा स्टेम को इसको देखिए, स्टेम से पता चलता है ना। तो आज बस शहतूत के बारे में बताना था। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर रहे। और बाहर का मौसम है, तो इसीलिए पौधे लगाने का सही टाइम है। क्योंकि पौधे इसी टाइम हो जाते हैं सही मानों में, क्योंकि ज़्यादातर पौधे ने पत्ती शुरू नहीं की। मसलन ये जो है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल बग़ैर पत्तों के है ना। तो ये जो है ना, इसकी डिलीवरी भी आसान है और आसानी से 100% इसके चांसेस है लगने की। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।